दोस्तों, भारत को एक टेक्सटाइल ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन भारत ने जो पहले अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है ब्रिटिश का, आज भारत ने उसको आजमाया है। कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बार एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक राजा के दरबार में एक पंडित हुआ करता था। वो पंडित हर बात पे ऐसा कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा कहीं पर कोई जा रहा था, ठीक है, और उसका बहुत नुकसान होता है। और जो पंडित होता है दरबार के अंदर, वो कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा उसको उठाकर जेल में डाल देता है। फिर भी पंडित ऐसे ही कहता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा शिकार के ऊपर जाता है, और जब वो शिकार पे जाता है तो शिकार तो नहीं मिलता, आदिवासी मिल जाते हैं उसको जंगल के अंदर, और आदिवासी उसको फंसा लेते हैं, उसको किडनैप कर लेते हैं। और जो भी अपनी क्रियाएं हैं वो करते हैं, वो कि भाई इसकी कल बलि देंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि राजा जो था उसकी एक पैर की अंगुली कटी हुई थी, जो कि राजा के गलती कारण ही कटी थी। एक कुल्हाड़ी राजा के पैर पर गिर गई थी, और उसी पंडित ने कहा था कि अंगुली कट गई है, लेकिन जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। आज आदिवासी के बीच में वो राजा फंस चुका है, और जैसे उसकी बलि दी जाती है, उससे पहले ही जो आदिवासियों का प्रमुख होता है, चीफ होता है, वो ये कहता है कि यार ये तो अखंड है, मतलब ये तो खंडित है, अखंड मतलब खंडित है ये तो, और हम इसकी बलि नहीं दे सकते हैं। तो राजा को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका अंगूठा कटा हुआ है। पूरी साबुत बॉडी की जो है वो बलि दी जा सकती है, ठीक है। फिर वो राजा वापस से उस पंडित के पास में आता है, उसको जेल से बाहर निकालता है। फिर उसकी बात सही साबित होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ब्रिटिश ने हमारे यहां पर राज किया, ठीक है, ब्रिटिश ने राज किया, और ये मान के चलिए कि हमको पूरी तरीके से गरीब कर दिया। हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसको बर्बाद कर दिया। और इस बात को क्लैरिफाई किया था दादाभाई नारोजी ने, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। और उस बुक के अंदर, यानी कि पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसा वो टाइटल था, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं। उसके अंदर बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रिंसिपल, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी बताई थी दादाभाई नारोजी ने। तो दादाभाई नारोजी से पूछा गया कि बताओ ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर, पहले बांग्लादेश भी भारत के अंदर ही शामिल था, कि यहां पर जो भी कॉटन वगैरह होते हैं, उस कॉटन को ब्रिटिश बहुत सस्ते दाम में खरीदते हैं, और उसको खरीद कर उसका शर्ट वगैरह बनाते हैं और भारत को ही बेच देते हैं। मतलब अगर 10 रुपए में माल खरीदा है तो उसका शर्ट वो बनाएंगे, और उसी शर्ट को भारत में 200 रुपए के अंदर बेच देंगे। तो कच्चा माल तो हमारा ही था, और शर्ट भी हमको ही बेच दिया। क्लियर है। अब एक्चुअली में क्या है कि यही टेक्सटाइल ट्रैप जो है वो इंडिया के लिए क्रिएट हो चुका है। बांग्लादेश जो कि कॉटन का इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया और चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। इस कॉटन को इंपोर्ट करता है यूएसए, और यूएसए इंपोर्ट करके, यूएसए जो है इंपोर्ट करके उन्हीं के शर्ट्स बनाकर हमारे इंडिया के अंदर बड़े बड़े शोरूम्स डालता है, और उनको हमको बेच देता है। अब बात यह है कि यूएस ने ट्रेड डील जो है वो करने की सोची है बांग्लादेश के साथ में, कि बांग्लादेश से टेक्सटाइल जो है हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंडिया से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है इस स्टोरी के अंदर, कि बांग्लादेश और यूएस के बीच में एक डील हुई है, और डील के चलते बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ जो है वो 0 कर दिया जाएगा। आपको पता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ कितना है, 18% है। हमारे ऊपर पहले टैरिफ 50% था, उसको घटाकर 18% किया गया। और हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो इस बात को एंजॉय कर रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी कि हमारा माल जो है यूएस के अंदर जाएगा, क्योंकि अब टैरिफ काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ 0 करने की बात कही गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, तो हमको एक गेम समझ में आया कि हम लोग एक ट्रैप में फंस रहे हैं। ट्रैप ये है कि बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स के ऊपर 0 टैरिफ है, और इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% टैरिफ है, जो कि हमको कम लग रहा था, क्योंकि पहले 50% था, पहले वो 50% था। इससे अब क्या होगा कि यूएस के मार्केट के अंदर जो भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जाएंगे वो बांग्लादेश का मुकाबला नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, तो उसका जो माल है वो सस्ता जाएगा यूएस के मार्केट में, और इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो महंगा जाएगा। हाँ, वहां के लोगों को अच्छी समझ होनी चाहिए कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट को परचेज करें,
और उसमें इंडिया जीत जाएगा, लेकिन कॉस्टिंग भी देखनी पड़ती है। और बांग्लादेश के ऊपर जीरो टैरिफ है। अगर मान लीजिए कोई माल 100 रुपए में यूएस क्या है बांग्लादेश का, तो इंडिया का बिकेगा 118 रुपए का। लेकिन जब ये प्राइस हाई होती है तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है बल्क के अंदर, होलसेल के अंदर। मैं बड़ा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। एक्चुअली में क्या है कि किसी भी काम करने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैंने वो 30 टेक्निक्स बताई हैं जिसकी मदद से आप उसको एग्जाम्स के अंदर या बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप अपने साथ में चैलेंज लेंगे, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको एडिक्शन होगा पोर्नोग्राफिक कंटेंट का, मैं नहीं कहता। होगा तो जरूर ज्वाइन कीजिए, नहीं है तो भी आप अपने एग्जाम को टारगेट कीजिए कि यार 175 डेज में मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे बिजनेस क्रैक करना है, तो चैलेंज भी आपके लिए बन जाएगा। और मैंने कहा कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। ठीक है, चलिए देखिए अब यूएस ने क्या किया कि बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ है उसको नेग्लिजेंस मतलब जीरो जो है वो करने की सोची है। और इंडिया के ऊपर टैरिफ कम करके कितना किया, लोवेस्ट में 18% कर दिया। पहले कितना था, 50% था। पाकिस्तान के ऊपर 19% है, चाइना के ऊपर 30% है और वियतनाम के ऊपर 20% है। अब बात यह है कि ये सारे जो देश हैं वो कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। अब कॉटन जो होता है वो एक फ्लावर होता है, फूल होता है, और कॉटन मेनली वहां पर होता है जहां पर थोड़ा गर्मी तेज पड़ती है। जैसे इजिप्ट के अंदर आप देखिए, इजिप्ट के अंदर आपको कॉटन इंडस्ट्रीज बड़ी ज्यादा तादाद में दिखेगी, क्योंकि वहां की जो नाइल रिवर है उसके नजदीक कॉटन इंडस्ट्रीज भरी पड़ी है। और वहां पर जब धूप गिरती है तो धूप से ये क्या होता है, कॉटन जो है वो सूख जाता है, जिससे कॉटन की क्वालिटी और अच्छी बनती है। क्योंकि मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर होने से चिपक जाएगा। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो ये खिला खिला फूल लगता है, जिससे बहुत अच्छे से इसका कपड़ा बनाया जा सकता है। और कॉटन मिल के अंदर स्पिनर्स रहते हैं और वहां पर स्पिन करके बहुत सारे जो मजदूर लग के इनका कपड़ा जो है वो तैयार किया जाता है। ये प्रोसेस होता है इसका। पूरे वर्ल्ड के अंदर 25 मिलियन टन कॉटन का प्रोडक्शन होता है और ये इसकी अलग अलग जो है कंटेंट होते हैं, क्वालिटीज होती हैं। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब देखिए चाइना जो है 30 से 34 मिलियन बैल्स, एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो टन्स के अंदर है वो बैल्स में काउंट होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 120 मिलियन बैल्स जो है उसका प्रोडक्शन होता है। और 120 में से 120 जो बैल्स है उसमें से 30 से 34 मिलियन बैल्स जो है एनुअली प्रोड्यूस करता है चाइना, जो कि ग्लोबल मार्केट का 27% है। इंडिया 23 से 25 मिलियन बैल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है और इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 20 से 25% पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर। मतलब इन्फ्लुएंस किसका है, चाइना का है और इंडिया का है। दो मार्केट हैं, दो बड़े प्लेयर हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि हम लोग बांग्लादेश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश भी इंडिया से ही इंपोर्ट करता है। तो यूएस इज द टॉप मार्केट फॉर इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। अगर इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को देखें तो यूएस हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग वहां पर सेल करना चाहेंगे। लेकिन हमारा प्रोडक्ट दो ही चीजों पर खरा उतरता है। पहला, क्वालिटी के ऊपर। इंडियन जो कॉटन मार्केट है उसने यूएस के अंदर अपने पैर जमाए क्योंकि क्वालिटी बड़ी अच्छी है। दूसरा, प्राइसिंग काफी डाउन है। अनलॉक द यूएस, मतलब अगर हम लोग यूएस के मार्केट को अनलॉक करते हैं तो 118 बिलियन डॉलर का जो मार्केट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अनलॉक करेंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अब यूएस और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील होती है और ट्रेड डील ये होती है कि आगे आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश के ऊपर क्या कर देंगे, वो गारमेंट्स के ऊपर पूरी तरीके से जीरो टैरिफ कर देंगे। अब इससे भारत की जो इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान होगा, एक्सपोर्ट को नुकसान होगा, क्योंकि हमारा माल टिक नहीं पाएगा, मार्केट में भरा रहेगा, फुल रहेगा मार्केट, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं क्योंकि प्राइस काफी हाई रहेगी। ठीक है। अब विद द टेक्सटाइल अकाउंटिंग ओवर 80% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट, मतलब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इंपोर्ट ए लॉट ऑफ कॉटन। बांग्लादेश खुद जो है वो क्या करता है, इंडिया से इंपोर्ट करता है। अब आप सोच के देखिए कि बांग्लादेश ने तो इंपोर्ट किया इंडिया से और वही कॉटन जो है यूएस के अंदर बेच डाला क्योंकि जीरो टैरिफ था। फिर भी बांग्लादेश जो है वो क्या है, बेनिफिट के अंदर है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश को कुछ लग नहीं रहा है, बिना टैरिफ के यूएस में जा रहा है। बांग्लादेश ने इंपोर्ट किया और यूएस के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया। ये तो वही कहानी हो गई कि रशिया से हमने ऑयल को इंपोर्ट किया, रिलायंस ने और नायरा ने, हमने रिफाइन किया और यूरोप के अंदर बेच दिया, जबकि पहले रशिया सीधा यूरोप में भेज रहा था। तो अब इंडिया जो है, जो कि सीधा पहले
यूएसए के अंदर भेज रहा था, बांग्लादेश ये कहेगा कि हमको बेच दो इसको, है ना, उसी दाम में हमको बेच दो, हमारा टैरिफ नहीं लग रहा है, फिर भी हम लोग मुनाफा कमा लेंगे। तो भारत के लिए टेक्सटाइल का ट्रैप क्रिएट हो गया है कि हम लोग यूएस को सीधा एक्सपोर्ट कर दें या फिर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि हमको तो वही दाम मिल रहा है। अब बात यह है कि हमको रिलेशन किसके साथ में अच्छे मेंटेन करना है, क्योंकि यूएसए भी अपनी डिमांड को फुलफिल करना चाहेगा और बांग्लादेश भी करना चाहेगा। तो हमारे लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वो अब डिसाइड करने का टाइम जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है वो भी क्या है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है, क्लियर है। देखिए अब यहां पर दो कंसर्न है। पहला, कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश में फॉल फर्दर। भाई हम लोग कॉटन को एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से बांग्लादेश के अंदर, लेकिन आगे जाकर हमको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमको जब यूएसए जैसी बड़ी कंट्रीज ज्यादा दाम दे सकती है और बांग्लादेश से उतना मुनाफा नहीं होगा, तो हम लोग यूएस के मार्केट को छोड़कर बांग्लादेश की तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्टर होंगे जो कि बांग्लादेश के अंदर भी एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा कि जो यूएस का मार्केट है, यूएस का जो मार्केट है, जीरो टैरिफ के कारण क्या होगा कि यूएस के मार्केट के अंदर इंडियन जो प्रोडक्ट है वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के प्रोडक्ट की कीमत जो है काफी हद तक कम रहेगी और इसीलिए हमारा जो कॉटन का, टेक्सटाइल का जो प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा हैम्पर करेगा, सफर करेगा। तो आज यूएस ने बांग्लादेश के साथ में जो डील की है जीरो टैरिफ की, वो इंडियन कॉटन जो इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, उसको काफी हद तक हैम्पर कर सकता है। तो हमको अब एक देश जो है वो चुनना पड़ेगा। देखिए यूएस जो है वो गेम खेल रहा है, लेकिन इंडिया को इस ट्रैप से निकलना आता है। इंडिया क्या करेगा, दोनों को बांट देगा, थोड़ा तुम रखो थोड़ा तुम रखो, बस सीधा सीधा बात है ना। बांग्लादेश चाहे तो चाइना से ले सकता है, हम कह देंगे भाई आप चाइना से ले लो, हम यूएसए का एक्सपोर्ट कर देते हैं। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फोकस की क्या मायने होते हैं, ठीक है, मैंने 30 टेक्निक्स वो बताई हैं, साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।